फिल्म शुरू होती है जापान के ओसाका से, जहां एक पिंक आइसक्रीम ट्रक दंदनाते हुए सड़क पर जा रहा होता है। इस ट्रक के अंदर केट नाम की एक लड़की अपना हथियार तैयार कर रही होती है। उसके साथ वाहरीक नाम का एक आदमी भी होता है। केट को जापान में याकुजा गैंग के 2 लीडर्स का काम तमाम करने का मिशन मिला होता है। अब मिशन शुरू करने से पहले वाहरीक केट को उसका पसंदीदा सोडा पीने के लिए देता है, जिसका नाम लेमन बूम बूम होता है। इसके बाद लोकेशन पर पहुंचने पर केट ट्रक से बाहर निकलती है और 2 गार्डों से भिड़ जाती। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए वह तेजी से उन्हें खत्म कर देती है। फिर केट अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक खोपचे की तलाश करती है। कुछ ही समय बाद केट अपने एक टारगेट को कार से निकलते हुए देखती है, लेकिन फिर भी वह वाहरीक के आदेश का इंतजार करती है। हालांकि उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि इस बार उसके टारगेट के साथ लीडर की बेटी एनी भी होती है। बेहतरीन शार्प शूटर होने के बावजूद केट को दया आ जाती है और वह बच्चे के सामने हत्या करने से झिझकती है, लेकिन वाहरीक के कहने पर वह न चाहते हुए भी शूट कर देती है। इसी बीच पास की एक दूसरी कार में हिजिमा नाम का एक और टारगेट नजर आता है। वह याकुजा गिरोह का सरदार है और इस मरे हुए आदमी का भाई होता है। यह महसूस करते हुए कि उसकी जान खतरे में है, हिजिमा अपनी भतीजी को छोड़कर वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब एनी को अपने फादर के शव के पास रोते हुए देखकर केट को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है और वह अपने मिशन को खत्म करने का फैसला करती है। 10 महीने बाद टोक्यो में केट रात में जॉगिंग के लिए निकलती है। तभी अचानक उसकी नजर एक हंसते खेलते परिवार पर पड़ती। यह देखकर केट को लगता है कि उसे भी यह मार काट छोड़कर सीधी सादी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वह वाहरीक के साथ अपने इस दिल की बात पर चर्चा करती। हालांकि वाहरीक को संदेह होता है कि 10 महीने पहले ओसाका में हुई उस घटना के वजह से ही केट ये सब छोड़ना चाहती। एक शाम केट एक होटल के बार में जाम से जाम टकरा रही होती है। तभी अचानक स्टीफन नाम का एक अजनबी उसके पास आता है और वे उसी होटल के कमरे में एक साथ रात बिता है। जब स्टीफन बाथरूम में होता है तो केट उसका आईडी कार्ड देखती है और उसका पता याद करने की कोशिश करती है। कुछ ही समय बाद केट को एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे रोपांगी टावर पर किजिमा को रात के 11 बजे खत्म करने का मिशन दिया जाता है। लोकेशन पर पहुंचकर केट शॉट लेने के लिए तैयार होती है। हालांकि जब उसका मेन टारगेट सामने आता है तो केट को अचानक गंभीर सिरदर्द होने लगता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और गोली केवल किजिमा के हाथ में लगती है। इसके बाद केट अपने बढ़ते सिरदर्द के कारण बिल्डिंग से निकलती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है केट बेहोश हो जाती है, जिससे उसके कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वह अपने अतीत को याद करती है, जब वह एक अनाथ थी और वाहरीक उसे बचपन से ही एक मजबूत महिला बनाना चाहता था। अब हॉस्पिटल में होश आने पर केट को पता चलता है कि स्टीफन ने उसकी शराब में पोलोनियम मिला दिया था। स्टीफन का पता याद करके केट उससे बदला लेने का प्लान बनाती, लेकिन इससे पहले वह अपने शरीर में जहर का मुकाबला करने के लिए एक डॉक्टर को स्टिमुलेंट सीरम देने के लिए मजबूर होती है। कुछ ही समय बाद केट स्टीफन को पकड़कर पूछती है कि उसने उसको जहर किसके कहने पर दिया, जिससे स्टीफन कबूल करता है कि उसे ऐसा करने के लिए नाइट क्लब मैनेजर काजू ओसाडो ने कहा था, जो उसके पिछले टारगेट किजिमा का दोस्त है। इसके बाद केट इस घटना के बारे में वाहरीक को बताती है और अधिक जानकारी की तलाश में केट वाहरीक से काजू ओसाडो के बारे में पूछती है। अब यह जानकर कि वे अक्सर ब्लैक लिजर्ड नाम की जगह पर पार्टी शार्टी करते हैं। कुछ भी करने से पहले केट एक कन्वीनियंस स्टोर से एक टॉर्च और स्पंज खरीदकर अपनी पिस्तौल के लिए एक साइलेंसर बनाती है। इसके बाद ब्लैक लिजर्ड में वह तुरंत याकुजा गैंग के गुंडों से गोलीबारी शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती। फिर भी वह अपने हाथ से ही उन पर भारी होती है। अब सबको निपटाने के बाद केवल एक ही गुर्गा बचता है। केट उससे आगे की जानकारी उगलवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि किजिमा की भतीजी एनी को शायद गैंग के ऊपर के लोगों के बारे में पता है। इसलिए वह केट को एनी का लोकेशन बता देता है, जहां वह एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में भाग ले रही होती है। अब कॉन्सर्ट में पहुंचकर केट एनी को देखते ही पहचान लेती है। इसके बाद कॉन्सर्ट के बाहर केट एनी को किजिमा को कॉल करने का आदेश देती है, लेकिन एनी के पास उसका नंबर नहीं होता। फिर भी वह केट को किजिमा के चीफ एडवाइजर रेंजी से बात कराने का वादा करती है। जब एनी रेंजी को फोन करती है तो केट उससे फोन छीन लेती है और रेंजी को बताती है कि उसने एनी को किडनैप कर लिया है। इसलिए वह रेंजी से 1 घंटे में मैरिकोला मार्केट में मिलने के लिए कहती है। इसके बाद केट एनी को बाथरूम में ले जाती है और वह बाल काटकर अपना रूप बदल लेती है और रेंजी से मिलने से पहले केट एनी को बाथरूम में बंद कर देती है। उसी समय रेंजी एनी को केट से बचाने के लिए अपने गुर्गे शिंजो को भेजता है। अब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी के बाद केट शिंजो से किजिमा के बारे में पूछती है। इस बीच एनी खुद को टेप से आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन शिंजो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी केट उसके बीच में आ पहुंचती है और उसे बचा लेती है। अब केट का भी बचपन एनी के ही जैसा था, जब वह अनाथ हो गई थी, इसलिए आखिर में केट एनी को अपने साथ ले लेती है।
अब केट को एनी से रेंजी के ठिकाने और ओसाका में एनी के मर चुके फादर और उनकी कहानी के बारे में पता चलता है। अपने फादर की मौत में केट का भी हाथ होने से अनजान एनी कैट को रेंजी के प्रेमी जोजिमा से मिलाने के लिए मान जाती है। अब वहां पहुंचने के लिए दोनों मिलकर काम करती है ताकि केट वहां पर चुपचाप घुस सके। जोजिमा के घर पर एनी को जोजिमा के खून के छींटे लगते ही उसे तुरंत ओसाका में अपने फादर की मौत याद आ जाती है। फिर भी वे सुराग खोजती हैं और फोन से उन्हें जोजिमा के ठिकाने का पता चलता है। रेंजी से रास्ता जानने के बाद एनी जोजिमा की कार को रोक देती है और केट तुरंत रेंजी से किजिमा के ठिकाने के बारे में पूछती है। कुछ ही समय बाद केट को पता चला कि किजिमा जब वह लापता थी तो उसके परिवार के पास आम तौर पर जाया करता था। इसके बाद वे दोनों किजिमा को खोजने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन जाने से पहले केट वाहरीक से संपर्क करती है और उसे बताती है कि उसे किजिमा का पता मिल गया है। अब रास्ते में एनी केट की मदद करना जारी रखती है जबकि उसकी हालत और भी खराब होती जा रही है। जब वे पहुंचते हैं तो एनी को वहां से चले जाने और उस दिन जो कुछ भी देखा था उसे भूल जाने के लिए कहती है। इसके साथ ही उससे बताती है कि वह अभी भी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह एक मस्त लाइफ जी सकती है। अलग होने के बाद केट की हालत और भी खराब हो जाती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले वह खुद को एक स्टिमुलेंट का इंजेक्शन लगाती है। कुछ ही समय बाद केट किजिमा से मिलने में कामयाब रहती है, जहां किजिमा यह कहकर केट का मजाक उड़ाता है कि वह किसी और के खेल में केवल एक मोहरा थी और ओसाका की घटनाएं उसकी गलती नहीं थी बल्कि याकुजा गैंग के भीतर पावर के लिए लड़ाई थी। अब यह पता चला कि रेंजी याकुजा गैंग पर कब्जा करने के लिए जुनूनी था और उसने केट को एक हथियार के रूप में यूज करने के लिए वाहरीक की मदद मांगी थी। इसी बीच वाहरीक वहां आ पहुंचता है और उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद गोलियों की आवाज आती है जिससे केट एनी से मिलने के लिए बाहर जाती है। अब यह पता चलता है कि वाहरीक ने एनी को बता दिया है कि ओसाका में उसके फादर की मौत के लिए जिम्मेदार थी। इससे एनी केट को शूट कर देती। अब जब केट होश में आती है तो उसे अपना पूरा अतीत याद आ जाता। कुछ ही समय बाद हिजिमा उसके पास पहुंचती है और उसे गिरा हुआ स्टिमुलेंट इंजेक्शन देता है। इस बीच वाहरीक एनी को रेंजी के पास ले जाता है। इसके बाद वाहरीक रेंजी पर केट की मंजूरी के बिना उन्हें जहर देने का आरोप लगाता है, जबकि रेंजी अपना बचाव करते हुए बताता है कि उसने ऐसा इस डर से किया कि एनी के फादर की मौत में उसके हाथ के बारे में कोई न जान पाए। दूसरी ओर केट और हिजिमा एक कार में होते हैं और वे एनी को लेने जा रहे होते हैं। अब हिजिमा केट को उसका पसंदीदा ड्रिंक लेमन बूम बूम पेश करता है। अब डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद केट हिजिमा के गुर्गों के साथ अंदर एंटर करती है। उसी समय केट के आने के बारे में जानने के बाद वाहरीक रेंजी को हिजिमा से निपटाने का आदेश देता है। तभी केट एनी का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जिसे वाहरीक ने बंदी बना रखा होता है। यहाँ वाहरीक केट को समझाता है कि वह उसकी राइट हैंड थी जिससे उसकी लाइफ उसकी अपनी नहीं थी। मरने की हालत में केट एनी से माफी मांगती है जहाँ वह उसे माफ कर देती है। ये सुनकर केट धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।